हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यू टेट जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसमें हम लैंग्वेज 1 यानी हिंदी की बात करने वाले हैं। और आप लोग बिल्कुल चेक कीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो चलिए हम लोग सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो या पैडागोजी के क्वेश्चन हो। तो चलिए, आप लोगों का जो भी सेट हो आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से कि भारतीय मनीषा के विभाजित होने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, तो अगर आप देखें तो 31 का आंसर आप सी लगाएंगे कि पश्चिम के अहम केंद्रित इतिहास बोध का वर्चस्व। ये आप जब एंसिंग पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिथक का महत्व है। तो मिथक का महत्व अगर 32 की बात करें तो आंसर डी आएगा, संबंधित जाति के आत्मीय संसार को जीवित रखने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति क्यों कहा। तो 33 का अगर आंसर देखें तो आपका ऑप्शन ए होगा, पश्चिमी इतिहास बोध के प्रभाव में अपनी परंपरा से कट जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर बताया जा रहा है कि पश्चिमी इतिहास बोध की मुख्य समस्या क्या है। तो यहाँ पर अगर समस्या की बात करें तो 34 का आंसर आपका होना चाहिए डी ऑप्शन की, उसने मनुष्य के मन को छिन्न भिन्न कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारतीय चिंतन की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका 35 का, वो आएगा आपका डी की परंपरा के कालातीत बोध से यहाँ पर जुड़ा होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है। तो 36 का आंसर आप लगाएंगे डी, वैराग्य संदीपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में यहाँ पर किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। तो 37 का आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन आएगा आपका कौन सा, सी आएगा। क्वेश्चन 36 आप लोगों ने लगा लिया होगा डी, और 37 में मैंने बताया यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बताया। तो द्वंद्व समास यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें कि हिंदी शिक्षण में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का मुख्य कारण निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर अगर 38 की बात करें तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि वर्ण के उच्चारण का सही ज्ञान ना होना, सटीक उच्चारण का अभ्यास ना होना, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, तो ये सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39। अगर क्वेश्चन नंबर 39 में देखें तो निम्नांकित में से कौन निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 39 में यहाँ पर आंसर लगाएंगे आप सी की जीवन मूल्य का बोध प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि गोपियों ने राजपथ किसे कहा है। तो राजपथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा बी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर 42 एक मिनट 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ कहो क्यों रूध हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 41 में अगर आप लगाएंगे तो लगाएंगे सी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उपयुक्त पद में गोपियों का कुब्जा के प्रति कैसा भाव है। तो यहाँ पर देखिए कैसा भाव है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन या डी ऑप्शन, अगर आपने दोनों में से किसी में भी लगाया है तो सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बी और डी दोनों ही सही है। तो यहाँ पर आप उपेक्षा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर 43 की बात करें कि गोपियों से ब्याज कौन वसूल रहा है। तो 43 का आंसर यहाँ पर अगर देखा जाए तो होगा आंसर ऑप्शन डी, उद्धव। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को अगर देखें तो गोपियों को निर्गुण मार्ग क्यों पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आंसर सी आएगा, निर्गुण पंथ कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है।
तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए, ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन हो गए। तो पेडागोजी के क्वेश्चन में यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो पहला कि वैज्ञानिक चेतना का विकास नहीं पूछा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें यहाँ पर, तो ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मातृभाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है पूछा है। ध्यान देंगे, नहीं पूछा यहाँ पर। तो 46 का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सी, डॉल्टन बी पद्धति जो है यहाँ पर मातृभाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर 47 का अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा कि उत्प्रेरणात्मक उपक्रम। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पश्चिमी की बात की जा रही है, तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली देखा जाए तो यहाँ पर अवधी नहीं है, बाकी सभी है। कौरवी भी है, ब्रजभाषा भी है, बुंदेली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में उपादान लक्षण है। तो यहाँ पर अगर 49 की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो ए आना चाहिए कि लाल पकड़ी के आते ही वह 9-2-11 हो गया। तो यहाँ पर 49 का आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला जा रहा है कि शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे वाक्य में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर चितेरे वाक्य के बारे में पूछा है। तो देखिए 50 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, विभावना। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन वर्षो व्यग्र उदग्र जग जननी के अभि अग्र स्तन वर्षो। तो उपर्युक्त वाक्य पंक्ति काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो यहाँ पर 51 का अगर आंसर देखा जाए तो डी ऑप्शन होगा, श्रुति कटुत्व। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 अगर देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अवधिशीला का उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी द्रुग जलधार काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है। तो 52 का अगर आंसर देखें तो यहाँ पर सी होगा, वर्ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में बोला जा रहा है कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं कहलाती है। तो यहाँ पर अगर 53 का आंसर देखें तो डी होगा, अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पर अगर देखें तो व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ए कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 अगर बात करें 55 क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि र वर्ण है। तो 55 का आंसर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष अंतस्थ। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो उसके लिए सटीक शब्द है। तो 56 का अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, सव्यसाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो देखिए यहाँ पर अगर 57 में आपके बी ऑप्शन सही होंगे, कुंजर, क्योंकि ये सारे ही शब्द यहाँ पर है, पर्यायवाची है। तो इसलिए बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि त्रिचत्वारिंशत् का तद्भव रूप है। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए 58 का वो है आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतनी सी जान गज भर की जवान मुहावरे का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर 59 का अगर सही आंसर देखा जाए तो बी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना। तो यहाँ पर आप अगर ये मुहावरे को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पर भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा कि भाषा अर्जन असहज अस्वाभाविक नहीं होता। तो यहाँ पर असहज और अस्वाभाविक नहीं होता। यहाँ पर 60 का आंसर कौन सा कथन सही नहीं है बोला है।
देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भाषा अर्जन है वो सहज और स्वाभाविक होता है। तो ये भी यही कहना चाह रहा है कि असहज और अस्वाभाविक नहीं होता है, बल्कि सहज और स्वाभाविक होता है। तो सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, तो ये भी सही होगा। और यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो डी आना चाहिए कि सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन को प्रभावित नहीं करती। तो डी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आए और आपको और भी वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।